कोशिश करते हैं कंप्यूटर को हम क्लियर करते हैं। कंप्यूटर में जो सवाल बनते हैं वो एक ही वीडियो में रहेगा, ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कंप्यूटर से सवाल, जिसमें है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो है डिजाइन किसने विकसित किया था? तो नाम उसका है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। ठीक है, तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग जो थे वो क्या किए? डिजाइन किए। क्या डिजाइन किए? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किए प्रथम। और सवाल क्या है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं ENIAC। ENIAC है, मतलब एनी एक बोल दीजिए, जिसका विकास जो है किसके द्वारा और किसके मध्य में किया गया था? तो देखिए, प्रेस पर एकार्ट और जॉन विलियम मॉकली दोनों के मध्य किया गया था, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और कब किया गया? समय अगर पूछे तो 1943 से लेके 1946 तक बता दीजिएगा, मतलब 1943 से लेके 1946 बता देना है। अब सवाल है कि सवाल इसमें क्या क्या बन सकता है, संभावना सवाल है। तो आगे तो ENIAC का फुल फॉर्म पूछेगा, तो ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, एन से होता है न्यूमेरिकल, आई से होता है इंटीग्रेटर और सी से होता है कंप्यूटर। ये बता दें, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर और कंप्यूटर जो है इसका फुल फॉर्म है। बात करते हैं डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को ही तो कहा जाता है कि नहीं? तो डिजिटल शब्द में अगर बात करें और नेटवर्कों का नेटवर्क अगर कहें तो इंटरनेट को ही कहेंगे ना, इंटरनेट के सिवा तो किसे नहीं कहेंगे, ये भी हम जान गए। कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो है डाटा या सूचना का विश्लेषण, मतलब एनालिसिस करना, उसे प्रोसेस एवं संग्रहित, मतलब स्टोर करना है। तो अगर आपसे पूछे कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, काम क्या है, तो बताइएगा डाटा या सूचना का विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा, और प्रोसेसर हो या संग्रहित, मतलब स्टोर हो, इसका स्टोर करने का काम करेगा। चलिए ये भी बात हो गया। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो हम बताएंगे अमेरिका का है, फ्रंटियर है। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका का है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछे मई 2023 की बात करते हैं, मई 2023 में 23 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है कौन सा है? तो 75वां स्थान रखता है, जो कि एरावत है। कौन है? एरावत है। तो एरावत क्या है? एक कंप्यूटर है, भारत का तेज सुपर कंप्यूटर है, ये भी समझ गए। और टॉप 500 रिपोर्ट में आता है, जो कि 75वां स्थान रखता है हमारा भारत। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो डेस्कटॉप छपाई अगर पूछे तो उसमें कौन सा प्रिंटर का प्रयोग करते हैं? लेजर प्रिंटर का प्रयोग हम करेंगे। अब देखिए, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, तो क्या है वो बता सकते हैं? एग्जीक्यूटिंग है। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाएगा। अगर पूछे ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? तो उपकरणों के मध्य जो है वायरलेस संचार होना। ब्लूटूथ का मतलब भी होता है वायरलेस। ब्लूटूथ कनेक्ट कर लीजिए तो आप इसमें तार की आवश्यकता नहीं है, उससे काम हो जाएगा। उपकरण में तो हम जानते हैं, उपकरण बोलिए, यंत्र बोलिए, जो बोल सकते हैं। अब देखिए, WIMX किससे संबंधित है? तो WIMX किससे संबंधित है बताइए? तो संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है WIMX। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास जो है किसके द्वारा किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही तो किया गया था। ये सवाल डायरेक्ट पूछता है। कंप्यूटर की स्मृति, जिसे मेमोरी बोलते हैं, का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो बिट्स के द्वारा किया जाता है। तो बिट्स के द्वारा क्या करेंगे? कंप्यूटर की मेमोरी का मापन करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे WWW बोलते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टीम वर्नर्स, ठीक है, टीम वर्नर्स ली द्वारा किया गया था। तो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है, जिसे WWW बोलते हैं, का आविष्कार कैसे हुआ? और ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन थे? टीम वर्नर्स। ठीक है, वर्नर्स
ली द्वारा किया गया था। तो टी वर्नर्स द्वारा किया गया है, जो कि ब्रिटिश कंप्यूटर एक तरह से वैज्ञानिक थे। अगर आपसे पूछे कि आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की जो है सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो मॉडेम है। चलिए, तो वो उपकरण का नाम मॉडेम। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है, बताइए। तो हम इसे ई सुशासन कहते हैं। क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं, ई सुशासन कहते हैं। अब सवाल है, वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है किस पर निर्भर करता है, तो डिस्क स्पेस पर करता है। देखिए, ये हम अभी पढ़ते चले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर लगता है कि कंप्यूटर का क्वेश्चन आना चाहिए, तो आप करिएगा, तो हम विश्लेषण के साथ कंप्यूटर पे आएंगे, ठीक है, अन्यथा नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जरूर से जरूर पढ़ के जाइए, एक क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछता ही है कोई भी एग्जाम में। आगे बात करते हैं चित्र संदेश। चित्र मतलब फोटो, पिक्चर हम जानते हैं। संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है, तो हम जानते हैं 30 दिन तक रखा जा सकता है। तो 30 दिन तक रहेगा आपका, जो भी चित्र संदेश रहेंगे 30 दिन तक रहेगा, नहीं तो फिर हट जाएगा। और बात करें कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं सीपीयू को कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ये सवाल पूछता है, और सुन लीजिए। कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है किसे कहते हैं, तो मदरबोर्ड को कहते हैं। किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को। मेन बोर्ड को ही मदरबोर्ड कहा जाता है, मुख्य पटल वही होता है। और भी सुन लीजिए, विद्या वाहिनी परियोजना किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। तो विद्या वाहिनी परियोजना जो है 2002 आया था, तो कंप्यूटर शिक्षा से ही संबंधित आया था, भी जान गए। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जिसे वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाते हैं। मतलब विश्व साक्षरता, मतलब विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस अगर पूछेगा तो हम बताएंगे 2 दिसंबर। अब बताइए साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। सीपीयू का मुख्य कार्य सूचना व निर्देशों को रीड करना है। तो सीपीयू का काम अगर पूछेगा तो सूचना, इंफॉर्मेशन देना, निर्देशों का मतलब इंस्ट्रक्शन देना, ना रीड करना, समझना, इंटरप्रेट करना। अब देखिए, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, तो हम बताएंगे केरल है, जिसे मल्लपुरम कहते हैं। तो मल्लपुरम जो है केरल में पड़ता है, और ये भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला बन गया है। तो केरल को भूलिएगा नहीं, केरल की कौन सी जगह? मल्लपुरम। साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस, जिसे डोस बोलते हैं, का अर्थ क्या होता है? तो डी से डिनायल, ओ से ऑफ, एस से सर्विस। समझ गए? तो डीओएस का अर्थ समझ गए, डिनायल ऑफ सर्विस, जो कि साइबर लॉ का शब्दावली है। कि पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया जी? कब आया जी अस्तित्व में? तो हम बताएंगे 1969 में आया। चलिए, ये भी बात सही है। और सुनिए, माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो है स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड प्लॉटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, जिसे GUI बोलते हैं शॉर्ट में। पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो कंप्यूटर में जो पासवर्ड सुरक्षा करेगा, तो इसलिए ना करेगा कि भाई कोई हैकर हैक ना कर सके, सुरक्षित रह सके, है कि नहीं, डेटा को हैक ना कर सके। इसलिए तो वही तो है लिखा हुआ कि तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से कोई भी बाहरी चीज, कोई बाहरी हैकर ना हैक कर सके, इसके लिए, है कि नहीं, प्रोटेक्शन के लिए। चलिए, ये हो गए। और बात करें हम लोग, तो वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, तो उसे हम सीपीयू कहते हैं या प्रोसेसर कहते हैं, है कि नहीं, समझ गए ना। तो अगर पूछेगा सीपीयू या प्रोसेसर कहते हैं, तो किसे कहेंगे, क्या है ये? तो देखिए, यह जो है हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो डाटा को मतलब प्रोसेस को अर्थपूर्ण सूचना, जो भी सूचना चाहिए, उसे परिवर्तित करता है बेहतर रूप से। अगर आप कोई सवाल करते हैं तो कुछ सवाल को जवाब अच्छे से देगा, तो ये काम है प्रोसेसर का या सीपीयू, प्रोसेसर या सीपीयू का ही है, ठीक है। अगर बात करें कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, तो बग,
आंकड़ा जो संख्या नंबर जो भी लिखते हैं उसका अगर त्रुटि है, गलती है, तो उसको कौन प्रदर्शित करेगा? बता देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण समझिए। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ये हम जान गए। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम इस्तेमाल भी करते हैं, एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, जो कि इसी का है ना एमएस वर्ड। हम समझ गए, चलिए ये भी समझ गए। अगर मैं बात करूं और भी जानकारी लेते हैं विशेष रूप से, तो देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम जो है क्या है? अन्य नाम है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो अगर पूछे स्काई ड्राइव जिसे किस कंपनी से संबंधित है, तो माइक्रोसॉफ्ट से ही संबंधित है। अगर स्काई ड्राइव पूछते तो माइक्रोसॉफ्ट को टिक लगा के आ जाएगा। और इसे अगर देखा जाए, मान लीजिए इसका ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, इसे क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा बोलते हैं। किसके? स्काई ड्राइव को। और सुनिए, अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन, जिसे WAN बोलते हैं, वैन, जिसे वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है, तो शॉर्ट में वैन बोलते हैं। ये जो है किसका है? अमेरिका रक्षा विभाग के लिए विकसित किया गया है। अभी तो इसे हम बताएंगे ARPANET, जिसे ए से एडवांस्ड बोलिए, आर से रिसर्च बोलिए, प्रोजेक्ट्स बोलिए, ए से एजेंसी बोलिए, और एन से नेटवर्क बोल दीजिए। यही हो गया। NET से नेटवर्क बोल दीजिए। तो यही हो गया ARPANET, जो कि ये जो है विश्व का पहला वैन है। टेलेक्स सेवा। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो हम बताएंगे 1963 में की गई थी, 1963 में की गई थी। तो 1963 में किसकी शुरुआत की? तो टेलेक्स सेवा की शुरू की गई। टेलेक्स सेवा की शुरुआत की गई। अगर पूछे कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है CRC द्वारा किया गया था, और ये कौन है? एक कंपनी है CRC, ठीक ना? चलिए, भारत में टेलीविजन प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? तो 15 सितंबर 1959 में हुआ, दिल्ली में हुआ। तो 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में क्या हुआ? टेलीविजन प्रसारण का आरंभ हुआ, मतलब टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का शुरुआत हो गया था। कहाँ? भारत में। भारत के कहाँ? दिल्ली में। कब हुआ? 15 सितंबर 1959 में। जो इंपॉर्टेंट है उस पर रिपीट करेंगे, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। और बात करें तो बहुत छोटे, ठीक है, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं, उन्हें कहा जाता है पाम टॉप कहा जाता है। क्या कहते हैं? पाम टॉप कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना मतलब इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो डाटा को परिवर्तित करता है। क्लियर हो गया? डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है, ये बोल दीजिए। अब यहाँ पे है प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो हम बताएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपसे पूछेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसके अंतर्गत जो है क्या रखा जाता है? प्रोसेसिंग को रखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को रखा जाता है, डेटाबेस को रखा जाता है, ग्राफिकल प्रोग्राम को रखा जाता है। याद रखिएगा, प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना। और डाटा को उपयोग बनाएगा तभी तो प्रोसेसिंग होगा। और सुनिए, विश्व का पहला गणक यंत्र जिसे हम काउंटिंग मशीन भी बोलते हैं, कौन सा है? तो हम बताएंगे अबेकस। क्या बताएंगे? अबेकस। अबेकस जो है वो कैसा है? तो वो है काउंटिंग मशीन है, जो कि विश्व का पहला है। चलिए, और सुनिए, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो इंटेल ने किया था। इंटेल ही जो कंपनी है वो माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था सर्वप्रथम। प्रथम कंपनी है ये इंटेल। अब देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बोला जाता है, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BARC बोला जाता है, द्वारा विकसित कंप्यूटर कौन सा है? तो अनुपम। क्या है? अनुपम। अनुपम जो है सुपर कंप्यूटर है, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश
संयुक्त राज्य अमेरिका है, मतलब यूएसए है। यूएसए जो है सबसे ज़्यादा भागीदारी लेता है, सबसे ज़्यादा योगदान दिया है डिजिटल कंप्यूटर में, इसके विकास में। और सुनिए, डेस्कटॉप डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर नाम है। क्या नाम है? माइक्रो कंप्यूटर। निजी कंप्यूटर का मतलब ही होता है पर्सनल कंप्यूटर, और डेस्कटॉप तो जानते ही हैं। आगे बात करें, भारत में सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो हम जानते हैं बेंगलोर को ही कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है का प्रयोग होता है तो डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का प्रयोग के लिए होता है। तो डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का प्रयोग के लिए कौन सा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग जो होता है वो होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है, और इंटीग्रेशन चिप जिसे बोलते हैं। तो यू से अल्ट्रा, एल से लार्ज, एस से स्केल, आई से इंटीग्रेशन और सी से चिप होता है, जो कि ये क्या कहते हैं वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, जिसे हम ULSIC बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका पॉइंट एक बता देता हूँ कि भारत में सर्वप्रथम अगर मोबाइल सेवा की बात होगी, ठीक है, मोबाइल सेवा का मतलब मोबाइल सर्विस वर्ष 1995 में जो है कलकत्ता मतलब बंगाल में प्रारंभ की गई थी। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है कौन? तो लेडी एडा अगस्ता हैं। कौन है? लेडी एडा अगस्ता के नाम से जाना जाता है। और चलिए आगे चलते हैं। आगे सुनिए कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के जो हैं 3 आधारभूत वर्ग कौन से होते हैं? तो सिस्टम यूनिट, इनपुट इनपुट जो होता है, आउटपुट और मेमोरी। देखिए इनपुट आउटपुट एक ही साथ होगा, याद रखिएगा, तो 3 ही होंगे ना, 3 ही उपकरण है भौतिक रूप से अगर देखा जाए। तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में अगर देखा जाए तो सिस्टम यूनिट आएगा, इनपुट आउटपुट आएगा और मेमोरी आएगा, 3 ही आएंगे। अब इसमें भी बांटा रहता है सिस्टम यूनिट कौन कौन होते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होता है, मेमोरी क्या होते हैं, ये सब पूछता है, ये सब हम क्लियर करेंगे। जैसे कि कंप्यूटर प्रोसेसर या जिसे हम सीपीयू बोलते हैं में होता है, क्या होता है? तो सीयू होता है, एलयू होता है, एएलयू होता है और मेमोरी होता है। मतलब कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है तथा मेमोरी होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो सीपीयू में क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट होता है जिसे सीयू बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसे एएलयू बोला जाता है, ए से अर्थमेटिक, एल से लॉजिक, यू से यूनिट, ठीक है, तथा मेमोरी होता है। ये 3 जो होते हैं सीपीयू में होते हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट पूछता है, हो सकता है यहाँ पे कंप्यूटर प्रोसेसर दे दे तो क्या क्या लगाइएगा? तो सीयू लगा दीजिएगा, एएलयू लगा के आ जाएगा, मेमोरी लगा के आ जाएगा। अगर पूछे बायोस, क्या पूछे? बायोस, तो बायोस जिसे हम शॉर्ट में BIOS बोलते हैं, प्रणाली कंप्यूटर में किसमें विद्यमान होती है? तो हम बताएंगे रोम में विद्यमान होता है, रोम चिप में होता है। बता देते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, क्या बोलिएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बता देगा। और आप ये बताइए कि रैम का क्या होगा? सॉरी, रोम और रैम 2 होते हैं, जिसमें रोम का पूछ रहा है, बताइए रोम का फुल फॉर्म बताइए। तो हम जानते हैं रीड ओनली मेमोरी पढ़ते हैं, है कि नहीं? चलिए रैम का कमेंट कीजिए प्लीज। डाटा केबल का इस्तेमाल करते हैं के अंतर्गत USB का क्या तात्पर्य है, मतलब क्या मतलब है? सीरियल, यूनिवर्सल सीरियल जो है बस होता है, ठीक है, समझ गए? तो यूनिवर्सल सीरियल बस बोला जाता है। अगर पूछे यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किया जाता है तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे। नॉर्मल बात है कि अगर हम एक से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं या जोड़कर उपयोग करेंगे तो हम जानते हैं कि भाई उसे मल्टी प्रोसेसिंग होगा, कई तरह से हो जाएगा। चलिए अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति
क्लॉक दर बोलिए या स्पीड बोलिए, को किस इकाई में मापते हैं? तो मेगा हार्टेज में मापते हैं या गीगा हार्टेज में मापते हैं। 2 ही रूप में मापिएगा। किसमें? मेगा हार्टेज के रूप में मापिएगा या गीगा हार्टेज के रूप में मापिएगा। ठीक है, मापना है। तो ये जो कंप्यूटर जो प्रोसेसर है, जिसे हम गति कह सकते हैं, उसकी गति को कहिए या क्लॉक दर होता है जो स्पीड के रूप में ही होता है, उसको हम मेगा हार्टेज और गीगा हार्टेज के रूप में क्या करते हैं? नापते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है, कहलाता क्या है? प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाएगा। प्रोसेस करेगा तो प्रोसेसर ही कहलाएगा ना। आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होता है? तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये सब जो है सम्मिलित होता है किसमें? कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में, जो शुरुआती जो अभी देख रहे हैं हम लोग। अगर बात करें हम लोग और भी जानकारी लेते हैं, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, मतलब कैपेसिटी जो होता है वो बताइए करता है, तो ये स्लॉट्स द्वारा करता है। काम क्या करेगा? स्लॉट्स करेगा। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का क्या अर्थ है? तो हम जानते हैं एस से स्विच, एम से मोड, पी से पावर और एस से सप्लाई होगा। समझ गए? तो स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। यही आपका पूछ रहा है अर्थ पूछे या फुल फॉर्म पूछे बता दीजिएगा, तो स्विच मोड पावर सप्लाई बता देंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूँ और भी तो सुनिए, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, ये हम जानते हैं। और भी बातें आगे करें, ये सब तो पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, पर्सनल कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पर जो है विभिन्न घटक जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिंग लाइन के सेट से जो है आपस में जुड़े होते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। तो इन लाइन को क्या कहेंगे? कनेक्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कनेक्टर्स कहेंगे। बस इतना ही जान लीजिए। अगर आपसे पूछ रहा है सवाल कि पेन ड्राइव को जो है, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं हम लोग, तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस केबल का जो है प्रयोग होती है? तो हम जानते हैं यूएसबी पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। तो यूएसबी का हम इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? यूएसबी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ये भी समझ गए। और भी जानकारी लेते हैं। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? MIPS द्वारा जो है मापा जाता है। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड बता देना है। क्लियर हो गया? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड बता देना है, जिसका शॉर्ट में हम MIPS बोलते हैं। चलिए आगे चलेंगे। आगे सवाल क्या बनता है, सुनिए। ध्वनि के पुनरुत्थान बोलिए, पुनरुत्थान के लिए एक सीडी, मतलब सीडी मतलब कंप्यूटर डिस्क बोलते हैं, ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो कैसे होता है? तो लेजर बीम के माध्यम से होता है। ठीक है ना? तो ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, मतलब लेजर बीम के माध्यम से होता है, ये हम जानते हैं। तो टैब की अगर पूछें तो टैब का जो प्रयोग करते हैं, टैब की का जो प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? तो हम जानते हैं स्क्रीन में जो है कर्सर को मूव करने के लिए करते हैं, तथा पैराग्राफ जो होते हैं उसका इंडेंट करने के लिए होते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को जो है साउंड कार्ड से कौन सा पोर्टल जोड़ता है? तो मिडी जोड़ता है। क्या जोड़ता है? मिडी मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस जोड़ता है। सुनिए, वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं तो सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट को कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। यही सवाल है। अगर पूछे आपसे कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, ठीक है, को कहते हैं तो क्या कहते हैं? मॉडिफायर कहा जाता है, मॉडिफायर की कहा जाता है। डायरेक्ट सवाल पूछता है सब। अब देखिए, वह
क्वार्टी, ठीक है। क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। किसके संदर्भ में? कीबोर्ड के संदर्भ में। और सुनिए, कर्सर, कर्सर का इस्तेमाल तो हम करते हैं, जब माउस इधर-उधर करेंगे तो कर्सर भी होता है। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सिखाता है, दाईं ओर सिखाता है, या शब्दों के मध्य रिक्त स्थान बनाता है। तो क्या करता है? स्पेस बार की काम करता है। क्या करता है? स्पेस बार का काम करता है। कौन? कर्सर, ठीक है। यही तो काम करता है, कर्सर बताता है कि यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ऐसे कीजिए, एडिट करना है, यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे कर्सर जाकर लिख दीजिए, है कि नहीं? कॉपी पेस्ट का काम करता है, ये सभी बोल सकते हैं। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की मतलब शिफ्ट वाला बटन का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए जो है किस की का प्रयोग किया जाता है? किस कीवर्ड का जो है प्रयोग करते हैं? तो कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं, जो कि शिफ्ट को बिना दबाए आपको बड़े अक्षर में लिखना है तो कैप्स लॉक दबा दीजिए, वो हो जाएगा। कैप्स लॉक बगल में ही रहता है, ऊपर ही रहता है, क्योंकि उसको क्लिक करिए सारा बड़ा अक्षर में दिखाएगा, है कि नहीं? और उसको हटा दिएगा तो फिर से छोटा में हो जाएगा। अब स्कैनर जो है किसे स्कैन करता है? तो स्कैनर क्या करता है? पिक्चर को स्कैन करेगा या टेक्स्ट, दोनों को करता है। पिक्चर और टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब जो लिखते हैं हम लोग उसको भी कर सकता है स्कैनर। पीडीएफ वीडीएफ निकालते कैसे हैं? उसी से, स्कैनर से ही, ऐसे बोल सकते हैं। ये कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक समान है? तो कीबोर्ड, कीबोर्ड ही है। सही बात है, टेक्स्ट करना हो या न्यूमेरिकल डाटा एंटर करना हो, मतलब लिखने की बात हो, इनपुट डिवाइस के रूप में देखा जाए तो कीबोर्ड को, तो कीबोर्ड जो है वो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। बस यही जान लीजिए, ऐसे याद करते चल सकते हैं। अगर पूछेगा, अब देखिए मदरबोर्ड के उपकरणों जो कंपाउंड्स होते हैं कि मध्य जो है सूचना के माध्यम से जो है ट्रेवल करता है, तो सूचना के माध्यम से ही तो इधर-उधर होता है, ट्रेवल करता है, तो उसे क्या कहेंगे? वसीज कहेंगे। क्या कहेंगे? वसीज। चलिए आगे चलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो IBM को दिया जाता है, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को दिया जाता है। तो IBM को दिया जाता है पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय। कि कौन बनाया था? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनाए थे, मशीन्स याद रखिएगा, IBM बनाया था। अगर पूछे स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है, स्कैनर जो है वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट्स को जो है कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में संग्रह मतलब स्टोर करता है। तो सही बात है, स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है। तो याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस कौन है? स्कैनर भी इनपुट है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। ये सब ध्यान से सुनते जाइएगा और याद रखिएगा, स्कैनर का काम ही क्या है? इन इमेज को, डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर लेगा और उसे डिजिटल कोड में परिवर्तन कर देगा। कर ही देता है। देखते होंगे फोटो को डिजिटल रूप में दे दिया, हम लोग अपना फोटो खींचे उसका स्कैन करके डिजिटल में कर दिया है, या हम लोग पीडीएफ बनाते हैं उसका स्कैन करके जो है डिजिटल में बना देता है, किसी भी पीडीएफ को बनाने के लिए, है ना? डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो हम लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। अब डेस्कटॉप जो छपाई होता है उसमें किस तरह का प्रिंटर होगा? तो हम बताएंगे लेजर प्रिंटर का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ये भी जान गए। अगर पूछे डिजिटल कैमरों में प्रयोग होता है तो क्या होता है? फोटो डायोड होता है। तो फोटो डायोड जो होते हैं वो डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। चलिए, ऑब्जेक्ट की जो है प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस द्वारा क्या क्लिक किया जाता है? तो हम जानते हैं राइट क्लिक किया जाता है। बाहर से काम करे, इनपुट मतलब इंटर देने के बाद ही काम करे, ठीक है? तो बाहर जो आ रहा है कंप्यूटर के माध्यम से वो हो गया आउटपुट। तो मान लीजिए मॉनिटर क्या है? आउटपुट है, क्योंकि बाहर दिख रहा है हमको, है ना? तो मॉनिटर पे ही दिख रहा है, तो ये बोल दीजिएगा। प्रिंटर का भी इस्तेमाल होता है, प्रिंटर से कुछ निकलता ही है, फोटोकॉपी करते हैं तो निकलता है, तो प्रिंटर भी हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। प्लॉटर जो है ये भी आउटपुट है। स्पीकर क्या है? ये भी आउटपुट है। कार्ड रीडर भी जो है आउटपुट है। टेप रीडर ये भी जो है आउटपुट है। और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, और ये भी प्रोजेक्टर, अगर मॉनिटर है तो स्क्रीन जो हम प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं वो भी तो आउटपुट है। बस क्लियर हो गया। चलिए, तो आउटपुट कौन-कौन हुआ? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, टेप रीडर हो गया, कार्ड रीडर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो गया, ये सब हो गया और क्या?
पॉइंट्स जो बताते हैं सुनिए। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल बनाने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर अगर पूछेगा तो हम बताएँगे क्वांटम कंप्यूटर बता देंगे। ठीक है? क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं और इसमें जो सवाल है वो सुनिए। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएँ जो इन्फॉर्मेशन है या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो हम मॉनिटर का प्रयोग करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि मॉनिटर एक आउटपुट है। क्लियर हो गए? तो भूलिएगा नहीं, तो मॉनिटर पे ही तो देखते हैं। अगर पूछा जाए कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, तो मॉडेम जो है हमारा आउटपुट भी है और इनपुट भी है। जब तक मॉडेम को लगाइएगा नहीं, तो काम करेगा नहीं, तो इनपुट हो गया और उस माध्यम से हमको नेट मिलेगा, आउटपुट हो गया। चलिए ऐसे याद रखेंगे। अगर कंप्यूटर के मुख्य मतलब मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं तो रैम तथा रोम हैं। तो रैम और रोम देखकर ही लेते हैं, मोबाइल में भी रैम और रोम देखते हैं। तो रोम का तो हम जानते हैं रीड ओनली मेमोरी पढ़ते हैं। रैम का प्लीज़ कमेंट कीजिए, नहीं तो वेट कीजिए मैं बता दूँगा। तो आप तब तक कमेंट कीजिए, ठीक है? तो लास्ट में जब फुल फॉर्म पढ़ाएँगे उस पे बताएँगे। तो रैम का प्लीज़ कमेंट करें। अगर बात करेंगे हम लोग कि बिजली बंद हो जाने पर भी किस मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं, तो रोम का जो है नष्ट नहीं होता। अगर बिजली बंद हो गई, अचानक बंद हो गया, तो ये जान लीजिए कि रोम जो है कभी नहीं होगा, रीड ओनली मेमोरी जो है कभी समाप्त नहीं होगी, वो नष्ट नहीं होगा। रैम हो सकता है नष्ट, ये जान लीजिए। अगर बात करें जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर काज करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? तो रैम में किया जाता है। तो संग्रहित मतलब स्टोर किया जाता है रैम में। अब इतना बार आया है तो रैम का फुल फॉर्म बता दीजिए। ठीक है? रोम का तो हम जानते हैं रीड ओनली मेमोरी, तो रैम का जान लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल दीजिएगा। ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें अस्थायी रूप से होता है, ये हटने की संभावना रहता है। अस्थायी रूप से अगर पूछ दे तो रोम को रीड ओनली मेमोरी को टिक लगाइएगा। माउस बटन को अगर जो माउस बटन है वो किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मतलब जो लिखा हुआ टेक्स्ट है या पीडीएफ को मूव करने या होल्ड करने मूव करने या वहाँ से यहाँ तक रोकने या वहाँ पे होल्ड करने रोक देने का उसे क्या कहेंगे? ड्रैगिंग कहेंगे। क्या कहते हैं उसे? ड्रैगिंग कहते हैं। वाह तथा अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे सहायक मेमोरी कहेंगे। मेमोरी को जानते हैं या ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है? ये हम जान गए। अगर बात करें सीडी की बात करें तथा डीवीडी को बात करें, किसका उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का जो है उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क बोला जाता है सीडी को और डीवीडी को। अगर बात करेंगे हम पेन ड्राइव का, जो कि आजकल यूज़ करते हैं, तो पेन ड्राइव क्या है? तो एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी बोला जाता है पेन ड्राइव से कि हम पेन ड्राइव लगाएँगे, उसका जो मेरे मोबाइल में मेमोरी है, उसका हम पेन ड्राइव में रख लेंगे। किस मेमोरी का जो है एक्सेस टाइम सबसे कम है? तो कैश मेमोरी का जो है एक्सेस समय जो होता है वो कम होता है, कैश मेमोरी। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है और वर्चुअल मेमोरी ही कहेंगे इसलिए भी क्योंकि हार्ड डिस्क पर जो भी खाली स्थान है उसका उपयोग मतलब हार्ड डिस्क की जगह पे हम रैम का इस्तेमाल करते हैं, रैम को बढ़ा देते हैं, तो उसे वर्चुअल मेमोरी ही कहा जाएगा। ठीक है? आजकल में यही होता है, रैम को ही बढ़ा दीजिए। फाइल को सेव कर जो है कंप्यूटर बंद कर देने पर किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज में रहेगा, फिर रहेगा उसी स्थान पर कहिए, स्थान पर रहेगा तो कहाँ पे कौन सा उसे क्या कहेंगे? कहाँ पे? तो हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टोरेज में रहेगा, जो भी सेव रहेगा। ठीक ठीक है? चलिए, कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई है तो उसे बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट। तो किसी शब्द के लंबाई की अगर माप करना है, लंबाई की माप करना है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम का जो इकाई है वो बीट के माध्यम से ही माप सकते हैं। ये बोल दीजिए। तो बीट है, इकाई जो है बीट है। अगर कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में अगर पूछे तो हम जानते हैं कि सबसे बड़े टीबी होता है, उसके बाद जीबी होता है, उसके बाद एमबी होता है, उसके बाद केबी होता है। ठीक है? के से क्या होता है? एम से क्या होता है? जी से क्या होता है? टी से क्या होता है? तो टेराबाइट हम जानते हैं। बताइए। गीगाबाइट और एम से मेगाबाइट और के से क्या होगा बताइए?
जब किसी फाइल में वे अनुदेश, इंस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं, जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, कंप्यूटर जो है कैरी आउट कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल कहा जाता है। अगर बात करें कि एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहेंगे। ठीक है, और भी हम लोग एक दूसरे के प्रोसेसर जोड़ते हैं तो हम मल्टी प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं, एक से अधिक अगर एप्लीकेशन यूज करते हैं, और करते भी हम लोग। ठीक है, चलिए इसी में देखिए हम बहुत यूज कर रहे हैं, हर ढंग से कर रहे हैं, कंप्यूटर का ही है, तो इसे मल्टीटास्किंग भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसका कार्य क्या है? तो कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण करना, मतलब कंट्रोल करना, तथा समन्वय करना। रिसोर्सेज का नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा कंप्यूटर का, वो भी इंटरनल भाग का। अगर पूछे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं तो कौन है? लिनक्स। सुन लीजिए, तो अगर पूछे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं तो लिनक्स और एंड्रॉयड नाम है। लिनक्स भी बोल सकते हैं और एंड्रॉयड भी बोल दीजिए। अगर पूछे दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। एक ही प्रोसेसर का उपयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाना या चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो अलग अलग ढंग से जान के मल्टी प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, तो आप जान गए कि एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों का चलाना ही मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर एक से दो ज़्यादा एप्लीकेशन चला रहे हैं तो उसे मल्टी टास्किंग कहेंगे, है कि नहीं? मल्टी प्रोसेसिंग, दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग करेंगे तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा। समझ गए? अगर बात करें कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाया जाता है तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रमुख इनपुट डिवाइस, आउटपुट में हम पढ़े भाई, क्या क्या पढ़े? मॉनिटर पढ़े, प्रिंटर पढ़े, ठीक है, कार्ड रीडर पढ़े, टेप रीडर पढ़े, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर पढ़े। उसी तरह इनपुट में आता है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है, कीबोर्ड लगाएगा तभी काम करेगा। माउस क्या है? माउस लगाएगा तभी काम करेगा, तो इनपुट है। अब जैसे जॉयस्टिक जो आता है वो भी एक तरह से क्या है? ये इनपुट है। स्कैनर, बिना स्कैनर का तो होगा नहीं, इनपुट है वो। अगर बात करें प्रकाशीय पेन, जो लाइट पेन होता है वो भी हमारा इनपुट है। माइक हमारा इनपुट है। माइकर ये भी इनपुट है। बार कोड रीडर, बार कोड जो बार कोड पढ़ते हैं हम लोग रीड करते हैं वो भी हमारा इनपुट है। पंच कार्ड रीडर ये भी आउटपुट है, सॉरी इनपुट है। तो पंच कार्ड रीडर, बार कोड रीडर, माइकर, माइक, ये सब जो है क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगर ऑप्टिकल मार्क रीडर पूछा जाए तो ये भी इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर अगर बात करें ये भी इनपुट डिवाइस है। और डिजिटल कैमरा, जो डिजिटल कैमरा इस्तेमाल करते हैं ये भी तो इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी इनपुट है और डिजिटल कैमरा भी। टच स्क्रीन भी हमारा जो है, टच स्क्रीन जो इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे अभी कर रहे हैं हम लोग, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर ये भी जो है क्या है? इनपुट। जो इलेक्ट्रॉनिक जो कार्ड रीडर होगा वो भी तो इनपुट डिवाइस होगा तो कंप्यूटर का, ये हम समझ गए इनपुट आउटपुट। अगर बात करें और भी सवाल जो बनते हैं उससे फास्ट करने की कोशिश करते हैं खत्म। तो यहाँ पे सुनिए कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को जो है मशीन भाषा में क्या करता है? अनुवादित करता है, उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। इंटरप्रेटर कहते हैं, जो कि ट्रांसलेट करता है तो इंटरप्रेटर कहलाएगा। आगे बात करते हैं कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिग्नल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है, तो वो कहलाता है कंपाइलर। कंपाइलर जो होते हैं वो एक फाइल में रखते हैं, एक नई फाइल में रखता है कंपाइलर। अगर बोले क्या है? असेंबलर। असेंबलर का क्या कार्य है? तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना ही असेंबलर का कार्य है। अगर पूछे किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्य प्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों
को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? डिबलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डिबलिंग कहलाती है। अगर पूछे कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है, मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं? तो सोर्स कोड कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। अगर बात करेंगे और भी जानकारी लें तो देखिए, आंकिक एवं सांख्यिकी गणना जो कि न्यूमेरिकल तथा स्टैटिकल कैलकुलेशन बोलिए के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो हम जानते हैं स्प्रेडशीट जो है बहुत ही क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन करते हैं, उपयोग करते हैं, तो स्प्रेडशीट होते हैं। हम सब समझ गए? उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं? कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। अगर उच्च स्तरीय भाषा अगर लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना होता डीओएस द्वारा, ठीक है, डीओएस द्वारा क्या होता है? प्रयुक्त जो वर्ड प्रोसेसर है जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, तो कैसे लिखते हैं? वर्ड पैड के द्वारा लिखते हैं, वर्ड पैड का उपयोग करते हैं, ये बोल दीजिएगा। अगर बात करें शब्द संसाधन जिसे वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, कौन सा है? तो वो है एमएस वर्ड या वर्ड स्टार, ठीक है, स्टार या पेज मेकर। ये तीनों जो है वर्ड प्रोसेसिंग का होता है, वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो एमएस वर्ड जो हम जान ही रहे हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग के काम आता है, ये सॉफ्टवेयर है। वर्ड स्टार ये भी हमारा सॉफ्टवेयर है, और पेज मेकर ये भी हमारा सॉफ्टवेयर है। अगर पूछे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या है? तो EXE है, ठीक है। अगर मान लीजिए एप्लीकेशन प्रोग्राम को या एप्लीकेशन प्रोग्राम की जो फाइल है, फाइल में जो प्रयोग होता है उसमें एक्सटेंशन नेम आता है, वो क्या होता है? तो हम शॉर्ट में बताते हैं EXE का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डॉट होगा यहाँ पे, EXE डॉट होता है, पॉइंट इसको बोलते हैं। चलिए और सुनिए, MS वर्ड 2007, तो MS वर्ड जो 2007 है, अधिकतम किस आकार की फाइल हो सकती है? तो हम जानते हैं 512 MB की फाइल हो सकती है, ठीक है। अगर 2007 वाला MS वर्ड वाला है ना, 2007 वाला, तो भाई आपको 512 MB तक ही आकार का फाइल हो सकता है, उससे ज़्यादा साइज नहीं रहेगा। अगर बात करें कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों मतलब एरर को क्या कहते हैं? बग्स कहते हैं, बग ऐसे बोला जाता है, बग्स यहाँ पे लिख दिया है, बग कहेंगे। अगर मान लीजिए MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं? तो 7 हैं। अगर आपसे पूछेगा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता मतलब यूजर को जो है कुछ शुल्क चुकाना पड़ता है, तो वो है शेयरवेयर, ठीक है, शेयरवेयर, ठीक है। शुरू में क्या है? मुफ्त वितरित होता है, ठीक है, और बाद में क्या होता है? उसे यूजर को देना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो हम बताएंगे बूटिंग होती है, ठीक है ना, बूटिंग। देखते हैं बूटिंग, यहाँ पे मोबाइल या टैब का लिया रीबूट लिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही है रीबूटिंग होता है, बूटिंग कहीं बूटिंग। अब चलते हैं मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाई।
तो मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाई तो है। जैसे एक निबल कितने के होते हैं? 4 बीट के होते हैं। अगर एक बीट अगर पूछे, मतलब मान लीजिए एक निबल 4 बीट का होता है, तो एक बाइट अगर पूछे तो 8 बीट का होगा। अगर एक बाइट पूछेगा तो 8 बीट टिक लगा के आइएगा। अगर एक निबल पूछेगा तो 4 बीट टिक लगा के आइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है? अगर आपसे पूछते कि 1 किलोवाट, जिसे हम केवी बोलते हैं शॉर्ट में, बोले थे ना कि केवी का बताइएगा, केवी का कमेंट करिएगा, तो केवी का मतलब होता है किलोवाट। किलोवाट अगर पूछे तो 1 किलोवाट बराबर पूछेगा तो 1024 बाइट होता है। क्या होता है? बाइट होता है। आगे देखिए, एक निबल बीटे में रहेगा, फिर बाइट अगर होगा तो 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। उसी तरह 1024 बाइट बराबर होगा 1 किलोवाट होगा। ठीक है? समझ गए? 1 किलो बाइट होगा, जो कि केवी कहते हैं। अगर पूछा जाए तो मेगावाट, मेगावाट जिसे हम शॉर्ट में एमबी बोलते थे, 1 एमबी बराबर कितना होता है? 1024 केवी होगा। केवी मतलब किलोवाट, तो 1024 किलोवाट हो जाएगा। मतलब वाट बोलते हैं उसे, किलोवाट बोलते हैं, वाट बोल देते हैं आदत होने के कारण से। ठीक है। अगर बात करें गीगाबाइट, तो गीगाबाइट जिसे हम शॉर्ट में जीबी बोलते हैं, तो 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी। एमबी जिसे मेगाबाइट बोलते हैं। अगर पूछे 1 टेराबाइट, टेराबाइट मतलब टीबी, तो 1 टेराबाइट मतलब टीबी, तो 1 टीबी बराबर होता है 1024 जीबी। जीबी में हो गया, देख रहे हैं? तो टीबी जैसे ही आएगा तो हम लगा देंगे जीबी, 1024 जीबी। सब 1024 में ही चलेगा। अगर मान लीजिए 1 पेंटाबाइट आ जाए, जिसे हम पीबी बोलते हैं, तो 1 पीबी बराबर होता है 1024 टीबी। चलिए ये भी समझ गए। अगर पूछे एक्साबाइट, एक्साबाइट जिसे ईबी बोलते हैं, तो 1 ईबी बराबर होता है 1024 पीबी। पीबी हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है? और एक जेट्टाबाइट होगा, तो जेट्टाबाइट मतलब जेडबी होगा, तो 1 जेडबी बराबर होता है 1024 ईबी। ईबी मतलब एक्साबाइट। अगर पूछे योटाबाइट, योटाबाइट मतलब 1 वाईबी, 1 वाईबी बराबर होता है 1024 जेडबी। इसी तरह बढ़ते जाते हैं। तो अभी इतना ही काफ़ी है। योटाबाइट जिसे वाईबी बोलते हैं, 1024 जीबी बोलते हैं, जेबी बोलते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट था। द्विआधारी, ठीक है? अगर बात करें हम लोग, तो द्विआधारी संख्या जिसे बाइनरी नंबर्स बोलते हैं, कौन सी है? तो हम बताएंगे 0 और 1 है। 0 और 1 जो है हमारा बाइनरी नंबर्स है। चलिए ये बात तो हम समझ गए। अगर बात करें तो एक बाइट कितने अंकों का बना होता है? तो हमें एक बाइट जो है 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। कितने होते हैं? तो हम बताएंगे 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है, मतलब 8 बाइनरी नंबर का बना होता है। अगर बात करें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण कौन सा है, मतलब दोनों जुड़ा हुआ, तो हम जानते हैं फर्मवेयर कहते हैं इसे। तो फर्मवेयर जो है क्या है? ये जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है, मिक्सअप है, याद रखना है। चलिए, और अगर बात करेंगे आगे, तो इससे पहले एक जो कीवर्ड होता है, पॉइंट जो होता है बता देते हैं। माउस के 2 मानक बटनों के बीच में एक बटन था, रहता है ऐसे, है ना? बीच में जो ऊपर करने के लिए होता है, स्क्रॉल करने के लिए। तो वो क्यों होता है? उसे हम व्हील बोलते हैं, जो चक्के जैसा होता है बीच में, है ना? व्हील होता है। उससे क्या होता है? पेज को स्क्रॉल किया जाता है, या स्क्रीन को, कोई भी पेज अगर ऑन हुआ तो उससे स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है? चलिए। रोम में अस्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है? तो वो होता है बायोस। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यही काम करता है। तो और सवाल सुन लीजिए कि कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे अनइंस्टॉल का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हटाना है तो अनइंस्टॉल कर दीजिए, मतलब रिमूव करना है तो। अगर बात करेंगे कि जब कंप्यूटर को बंद स्थिति मतलब ऑफ से चालू मतलब ऑन किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो कोल्ड बूट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड बूट। अगर बंद है तो उसे ऑन करिएगा तो उसे कोल्ड बूट कहेंगे। पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन क्या होते हैं? तो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर को ही पब्लिक डोमेन कहते हैं, जिसमें पैसा नहीं लगता हो। अगर पूछा जाए इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है तो जावा है। कंप्यूटर अगर भाषा पूछे तो जावा बताइएगा, इंटरनेट पर प्रयुक्त अगर भाषा पूछे तो। और सुनिए, किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप वाई जो होते हैं क्रमिक प्रक्रिया, जिसे समूह को क्या कहा जाता है? तो हम जानते हैं एल्गोरिदम कहा जाता है, एल्गोरिदम कहते हैं। एड्रेस
रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होते हैं, जिसे हम ARP बोलते हैं, A से एड्रेस, R से रिजोल्यूशन और P से प्रोटोकॉल का प्रयोग जो किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि IP पता मेल जो होता है, मेल खाता में पता ढूंढने के लिए किया जाता है, बस। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो हम जानते हैं लोगो। लोगो जो होता है वो बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड अगर पूछेगा तो बताइएगा यूनिकोड बता दीजिएगा, ठीक है? जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बीट कोड के रूप में क्या करेगा? निरूपित करेगा, मतलब प्रदर्शित करेगा। क्लियर हो गए? चलिए, और याद रखना है कि जो प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा होते हैं वो हम चलिए अभी बताएंगे कि क्या होते हैं। उससे पहले एक पॉइंट सुन लीजिए कि एक कंप्यूटर विशेषज्ञ, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उसकी जांच करता है, उसे कहते हैं प्रोग्रामर, ठीक है? वो पॉइंट था इसलिए बता दिया। अब देखिए, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और एक्सक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है? निष्पादित करना होता है एक्सक्यूटिव, करता है वह क्या कहलाता है? मशीनी भाषा कहलाता है। चलिए, अब दोहराएगा तो भाई निष्पादित करेगा, समझता है तो क्या कहलाएगा? मशीनी भाषा कहलाएगा। डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है? तो वो है बीट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटा बेस। ये जो है क्रमिक है किसका? डाटा को छोटे से बड़े आकार में परिवर्तित करना। तो सबसे छोटा बीट है और सबसे बड़ा डाटा बेस है, ऐसे याद कर लीजिएगा। लेटर बोलते हैं, ठीक है, फोरट्रॉन का। अब देखिए यहाँ पे है अलगोल। अलगोल मतलब होता है जैसे एल्गोरिदम है ना, तो एल्गोरिदमिक लैंग्वेज हो गया, एल्गोरिदम लैंग्वेज बोल दीजिए, ठीक है? जरूरी है कि जो लिखा है वही बोलने की जरूरत है। एल्गो मतलब होता है, देखिए, एल्गोरिदम, ठीक है? आईएल से लैंग्वेज ऐसे बोल दीजिए, तो एल्गोरिदम लैंग्वेज हो गया। यहाँ पे फोरट्रॉन हो गया, मतलब फार्मूला ट्रांसथेमिक बोलते हैं, ठीक है, लैंग्वेज, ऐसे एल्गोरिदम लैंग्वेज भी बोल दीजिए। अगर कोबॉल बात करें, कोबॉल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोल दीजिए। और लोगो का मतलब होता है लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज बोल दीजिए। अब देखिए बेसिक आ गया, तो बेसिक का तो सूत्र हम जानते हैं, बिगिनर, ऑल, पर्पस, ठीक है? पर्पस, सिंबल, इंस्ट्रक्शन, कोड बता दीजिएगा। क्या बताएगा? इंस्ट्रक्शन, कोड बता देंगे, ठीक? तो बेसिक का बी से बिगिनर बता दीजिएगा, ऑल बता दीजिएगा और पर्पस बता दीजिएगा, सिंबॉलिक बता दीजिएगा इससे, ठीक है? आई से इंस्ट्रक्शन बता दीजिएगा और सी से कोड बता दीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं, बेसिक। ये सब जो है उच्च स्तरीय भाषा है। अब जैसे देखिए, प्रोलॉग जो भाषा है वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें क्या है? सी अगर पूछे तो ये एक तरह से जनरल पर्पस, अगर पूछे सी प्लस डबल प्लस बोले या पास्कल बोले तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पास्कल जो है या सी प्लस प्लस जो है, ये सब जो है क्या? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डाटा को तार्किक अनुक्रम में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? तो हम बताएंगे, क्या बोलेंगे? शॉर्टिंग कहेंगे, ठीक है? सॉर्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉर्टिंग। चलिए और सवाल सुनिए। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे DBMS में डाटा किस रूप में निरूपित किया जाता है या बताया जाता है? तो टेबल के रूप में निरूपित करते हैं, टेबल के रूप में बताते हैं, ठीक है? तो हम बोलेंगे DBMS को क्या है, किस रूप में बताएंगे? तो टेबल के रूप में बताएंगे। अगर बात करेंगे कि डाटाबेस में प्राइमरी की, मतलब प्राइमरी जो की बटन होता है का क्या उद्देश्य है? तो रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करने का काम है प्राइमरी की का। चलिए ये भी करते हैं, रिकॉर्ड की जो विशिष्ट रूप है वो पहचानेगा। अगर कोबाल में CO का अर्थ क्या होता है? तो कॉमन ओरिएंटेड होता है, जो कि हम पूरा जानते हैं। कोबाल का क्या जानते हैं बताइए? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जानते हैं, जिसे CO बोलते हैं। चलिए अगर बात करें सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है तो डायल अप सर्विस का है सबसे धीमी कनेक्शन सेवा। टपल क्या होता है? टपल जो होता है वो टेबल की एक पंक्ति होता है। चलिए ये भी समझ गए। अगर पूछे सी बैंड ऑपरेशन में किसका प्रयोग होता है? ऑपरेशन जिसे ट्रांसमिशन बोलते हैं, किस
का प्रयोग होता है तो हम 6 GHz आवृत्ति का होता है, मतलब 6 GHz का आवृत्ति का प्रयोग होता है। चलिए वो सब बातें हैं। अगर किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाएगा। अगर मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अगर मान लीजिए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्डवेयर डिस्क में कॉपी करना है तो उसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहेंगे या उसे कहलाता है। अगर पूछा जाए कि किसी कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटरों से जो है जुड़ सकता है तो उसे क्या कहेंगे? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, जिसे NIC कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और भी नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को जो है अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क, मतलब प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण क्या है? इंट्रानेट है, इंट्रानेट। अगर कंप्यूटर डाटा को किस रूप में भेजता है या प्राप्त करता है तो डिजिटल सिग्नल के रूप में भेजता है या प्राप्त करता है। अगर C++ क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिसे हम पास्कल भी एक जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऊपर पढ़े हैं हम लोग। चलिए और बात करें तो सुनिए, अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना, मतलब कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है, को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग ट्रैप कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग ट्रैप कहलाएगा। अगर मान लीजिए किसी का गुप्त है, फिशिंग ट्रैप कहलाएगा। अगर बेतार कहने का मतलब वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है तो हम बताएंगे ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कान में लगाने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, स्पीकर जो सुनते हैं ब्लूटूथ वो है, और वायरलेस है, माइक जो है भी क्या है? वायरलेस आ गया है, अब तो टेंशन नहीं है, ठीक है, तो ब्लूटूथ। और बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किन का प्रयोग किया जाता है? तो राउटर, हब और स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में अगर मान लीजिए नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस का प्रयोग करना है तो राउटर एक आ गया है जो कि कई तरह से आते हैं, और हब एक आता है वो भी है, और स्विच, ये सब जो है कनेक्टिंग है। अब देखे होंगे, है ना, स्विच के रूप में है, हब के रूप में है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाएगा? गेटवे कहलाता है। सही बात है, दो नेटवर्क अगर है आपस में जोड़ना है, उस वो जो कंप्यूटर है उसे क्या कहेंगे? गेटवे कहेंगे। गेटवे का काम है ये। देखिए, किस वायरलेस नेटवर्क का जो है पारस मतलब रेंज 50 किमी तक हो सकती है? तो वाई मैक्स का ही 50 किमी तक हो सकता है रेंज, ठीक है। और अगर पूछे कि टेलनेट क्या है तो टेलनेट जो है एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। क्लियर हो गया? किसी संगठन के वेबसाइट का, ठीक है, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश क्या सूचित करता है? तो वो कॉमर्शियल वेबसाइट को सूचित करता है, ठीक है। क्या करता है? कॉमर्शियल सूची को करता है। इथरनेट किसका उदाहरण है? तो लैन का फुल फॉर्म पूछे तो लोकल एरिया नेटवर्क बता दीजिएगा। और इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है किसका? तो TCP और IP का है। TCP या IP मतलब TCP मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इंटरनेट का प्रयुक्त अगर पूछे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो IP या TCP टिक लगा के आ जाएगा, वही हो जाएगा। अगर पूछ दे आपसे कि किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक बोला जाता है। मान लीजिए क्लिक करने पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट खुल गया या वेब पेज खुलता है तो उसे हम हाइपरलिंक बोलेंगे, ठीक है, हाइपरलिंक बोल दिए। अगर पूछा जाए समानता वेब एड्रेस बोलते हैं स्थित होता है तो वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, लोकेटर में, तो जिसे हम URL बोलते हैं, URL बोला जाता है। सवाल को देखिएगा, विंडोज मी में मी जो शब्द है एमी क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एम मतलब होता है मिलेनियम, ठीक है, और इसे एडिशन, समझ के, तो मिलेनियम एडिशन।
ये भी क्लियर हो गए। अगर बात करें यूआरएल, यूआरएल क्या होता है? तो यूआरएल में जो आप सुने होंगे www.com सुने हैं, HTTP सुने होंगे, है ना? ये देख रहे हैं आप, है कि नहीं? तो इसमें HTTP क्या होता है? तो एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, बस इतना जान लीजिए, जो कि हमारे लिए टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है और रिसर्च के लिए। अगर बात करें किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो वेब पेज ही तो कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। चलिए और भी सवाल सुनिए। एक सॉफ्टवेयर जो यूज़र को इंटरनेट सर्फ करने देता है क्या कहलाता है? तो सर्च इंजन कहलाता है। सर्फ मतलब समझ जाइए कि उसे जो है हम लोग के लिए इंटरनेट पे सर्च इंजन के रूप में जानते हैं, है ना? सर्च करते हैं ना उसपे। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड जो है शॉर्टकट क्या होता है? तो कंट्रोल W होता है, कंट्रोल प्लस W बोलिएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करना है, तो कौन-सा कीवर्ड शॉर्टकट है? तो हम बताएँगे कंट्रोल W है। ये सब सवाल पूछ चुका है, इसलिए वो बनाया हुआ है, जो कि बीपीएससी में पूछा है लगभग। अगर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर उलट के देखें, तो मेरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ है? तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, उसे होस्ट कहते हैं। ठीक है? होस्ट का शब्द का अर्थ है। जंक, जंक जो लग जाता है, अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम कहते हैं। अब आ जाता है, अचानक आ जाता है या फ़ॉल्स आ जाता है, डुप्लिकेट आ जाता है, तो वो क्या होता है? स्पैम कहते हैं उसको। चलिए, ये भी समझ गए। इससे पहले एक छोटा-सा क्लियर कर देता हूँ कि एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरिफेरल के एक छोटे समूह को लैन कहते हैं, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जो बेफालतू आ जाते हैं, उससे बचाने के लिए, ठीक है? प्रदान किया जाता है। चलिए, ये बात है। अगर पूछा जाए कि कौन-सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, तो वो बूट सेक्टर वायरस होते हैं, जिससे क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। समझ गए? तो बूट बूट बोलते हैं, बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं। क्लियर? इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चरभाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस के बारे में सुनते होंगे, आईपी एड्रेस मैंने बताया भी, है कि नहीं? तो आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस बोलते हैं नहीं कि आईपी एड्रेस है तो पता चल जाएगा। तो इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चरभाग की स्ट्रिंग पहचान कहलाता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। सम्मिलित हो सकता है, तो क्या हो सकता है? टेक्स्ट, ग्राफिक्स बोलते हैं, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो, ये सब हो सकते हैं मल्टीमीडिया में सम्मिलित। मल्टीमीडिया में तो टेक्स्ट कर ही सकते हैं आप, ग्राफिक्स होबे करता है, एनिमेशन होता ही है, ऑडियो वीडियो तो होता ही है, जो कि अभी देखिए ऑडियो वीडियो ही कर रहा हूँ। और ग्राफिक्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ें जो जिसमें मूवी तो भी आ जाता है, एनिमेशन है, ये सब के लिए, टेक्स्ट मैसेज वैसेज के लिए, पीडीएफ के लिए, ये सब बता दीजिए। कुछ भी आप बताइए, ऐसा नहीं कि गड़बड़ है। हमको एग्जाम से मतलब है, ज़्यादा बड़ा ज्ञानी अगर बनना है तो कंप्यूटर का डिग्री अलग से लेंगे, लेकिन हमको ज्ञानी नहीं बनना, हमको बस क्रैक करना है। ज्ञानी कब बनना है? जब हमको इस चीज़ का डिग्री लेना है कि नहीं? तभी हमको एग्जाम क्रैक करना है। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को .bmp, .jpg, .gif आदि एक्सटेंशन के साथ जो है किस रूप में संग्रहित मतलब स्टोर किया जाता है? तो बिट मैप ग्राफिक्स के द्वारा किया जाता है। तो ये सब जो है ना .bmp, .jpg फोटो का जो है देखते हैं ना, जेपीजी बनता है, GIF बनता है ना शॉर्ट में, वही सब। तो ये सब जो है बिट मैप ग्राफिक का जुड़ा हुआ है। चलिए, वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस में होता है, उसे क्या कहते हैं? VGA कहते हैं तथा मेमोरी कहते हैं।
बस इतना ही जान लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगर पूछे किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम वेब ब्राउज़र कहलाता है। कोई भी अगर प्रोग्राम अगर देखते हैं तो वो वेब ब्राउज़र कहलाएगा। अगर पूछे कि फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए करते हैं तो फाइल टाइप आइडेंट तो जो फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग जो करते हैं किस लिए करेंगे? इसलिए करेंगे जिसमें फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे। तो फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग करते हैं। अच्छा, ये बात हो गए। अगर एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है तो सब डायरेक्टरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सब डायरेक्टरी कहलाएगा। अगर पूछे एमएस वर्ड प्रोग्राम किस लिए प्रयोग किया जाता है तो टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु किया जाता है। अगर बोले एमएस वर्ड प्रोग्राम में कंट्रोल एन किस लिए प्रयोग किया जाता है तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किया जाता है। तो नया डाटा डॉक्यूमेंट खोलने के लिए करते हैं, जिसमें बटन और मेनू दोनों शामिल हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाला कमांड्स प्रदान करता है उसे टूल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टूल बार कहते हैं। अगर पूछे कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। ये सब सुनते चल जाइए। अगर पूछ दे एमएस ऑफिस प्रोग्राम में कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट जो है क्या करता है तो ये सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को जो है अंडरलाइन कर देता है। कौन? कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट है एमएस ऑफिस में। अगर वर्ड प्रोग्राम में कंट्रोल प्लस एफ जो शॉर्टकट है उसका प्रयोग किस लिए होता है? उसके लिए फाइंड करने के लिए, पता करने के लिए, और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, जो रिप्लेस करने के लिए, बढ़िया से करने के लिए, इसलिए कंट्रोल प्लस एफ किया जाता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड हो मतलब शॉर्टकट हो तो किस लिए हम प्रयोग करेंगे? तो अंडू के लिए, मतलब जो चला गया है उसे वापस लाने के लिए भी कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए क्या विकल्प है? तो इंसर्ट, वेब ब्रेक मतलब पेज ब्रेक, या कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर दबाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, इतना जरूरी नहीं है। सुनिए, भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर, ठीक है, भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर परम, ठीक है, का विकास जो है सी डैक मतलब होता है CDAC, जिसे बोलते हैं सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है, पुणे द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? पुणे द्वारा। किसका? प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर जो हमारा भारत में विकसित हुआ था वो पुणे द्वारा किया गया था। थोड़ा सा देखिए टेढ़ा हो गया PDF, चलिए कोई बात नहीं। एमएस ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पोस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड का जो है कीबोर्ड कमांड है, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कॉपी पेस्ट जैसे करते हैं ना, कॉपी किए तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी डाल दीजिए, डायरेक्ट सवाल है, एमएस ऑफिस में यूज करते हैं। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या जो है करना चाहिए, कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए? तो फायरवॉल जो है इंस्टॉल करना चाहिए। अगर कंप्यूटर को हैकर से बचाना है तो फायरवॉल इंस्टॉल कर लीजिए। अगर बात लीजिए वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो Alt प्लस F4 का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फाइल प्लस क्लोज कर दीजिए, या फाइल प्लस एग्जिट कर दीजिए, नहीं तो विंडो में X बटन दबा दीजिए, तब हो जाता है। तो वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए इतने कीवर्ड आपको इस्तेमाल करना होंगे। ज़्यादातर Alt प्लस 4 से हो जाता है, नहीं तो X बटन दबा दीजिए। ये सब करने में विंडो प्लस X बटन दबाइएगा तो हो जाएगा। है कि विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग में पूर्व कहाँ रखा जाता है? तो क्लिक बोर्ड में रखा जाता है। सही बात है, विंडो जिसमें जो कट करते हैं या कॉपी जो करते हैं वो कहाँ रहेगा, है ना? मतलब अगर पेस्ट करने से पहले कहाँ रखिएगा? तो क्लिक बोर्ड में ही रखेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कट या कॉपी है हुआ है कोई, मतलब विंडोज में अगर कट और कॉपी कोई फाइल किए हम कॉपी पेस्ट करने के लिए तो कहाँ रहेगा? क्लिक बोर्ड में रहेगा। क्लिक बोर्ड में रहेगा ना, तब न जाके वहाँ पे कीजिएगा पेस्ट, कंट्रोल प्लस भी दबाइएगा। प्रिंट के लिए जो है कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो फाइल चुना जाता है। प्रिंट के लिए तो फाइल ही चुनिएगा ना। मान लीजिए नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू का कौन सा कमांड होता है? कौन सा कमांड होगा? तो न्यू कमांड होगा। अगर न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो न्यू फाइल को चाहिए। क्लियर? अगर फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है। ये भी सिंपल है। मौजूद डॉक्यूमेंट को किसी भी नाम से सेव करना
हो तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो सेव एज़ का करते हैं। अगर मान लीजिए हमको सेव किया हुआ है और सेव करना है तो सेव एज़ कर दीजिए, है कि नहीं? चलिए ये बात हो गई। विद्यमान डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट है उसमें का परिवर्तित करना क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाएगा, अगर मैं बताऊँगा। चलिए, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की, मतलब की जो है कौन-सी है? तो होम। टेक्स्ट के पंक्ति के आरंभ में, मतलब आरंभ मतलब शुरुआत में जाना है तो होम, होम पे जाएँगे। चलिए, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः किस ओर लाइन होती है? तो लेफ्ट में होगा। जब भी अगर कॉलम का टेक्स्ट अगर बात करें तो लेफ्ट में ही ना इंडिकेट करता है। चलिए, फाइल में जो है चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चार्ट विज़ार्ड का प्रयोग करते हैं। और क्या? तो चार्ट विज़ार्ड का प्रयोग करेंगे। अगर सीडी एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। सीडी और हार्ड डिस्क को अगर पूछे तो क्या बताइएगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बता दीजिएगा। अगर बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस मतलब विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? तो एडिट मेनू पे होता है। रिप्लेस करना है तो एडिट करिएगा तभी तो रिप्लेस होगा ना, ये भी बात सही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिखा हो कि आप अपनी पर्सनल फाइल या फ़ोल्डर रख सकते हैं, तो कहाँ? तो माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। एक्सेल डॉक्यूमेंट, ठीक है? एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है। इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो क्या है? तो वो है सेल का रो और कॉलम लेवल, यही है, याद रखिएगा। तो सेल का रो और कॉलम लेवल को ही कहते हैं, जो कि इसके सेल एड्रेस में जाना जाता है, एक्सेल डॉक्यूमेंट का, प्रत्येक सेल को। अगर बात करें किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन-सा है? तो F5 जो है बहुत ही शॉर्टकट कीवर्ड है, जो कि फाइंड विंडो खोजना है तो, फाइंड विंडो को खोलना मतलब फाइंड करना है, किसी विंडो को खोलना है तो इसके लिए F5। अब देखिए www जिसे वर्ल्ड वाइड वेब जिसे बोलते हैं, तो इसका प्रयुक्त भाषा क्या है? जैसे कि हम ऊपर और भाषाएँ पढ़े, है ना? तो अब हम www की भाषा पढ़ेंगे। तो जैसे भाषा में अगर बात करें तो HTML है, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। XML जिसे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML ये सब जो है www का जो है लैंग्वेज है, जो यूज़ होता है। तो एक्सटेंसिबल HTML होता है, जिसका फुल फॉर्म हम जानते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्केबल लैंग्वेज होता है। जावास्क्रिप्ट जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, जावास्क्रिप्ट का लैंग्वेज, सिर्फ जावास्क्रिप्ट होता है जो कि www का ही लैंग्वेज है, यूज़ करते हैं हम लोग www में। अब PHP जिसे हाइपर टेक्स्ट जो है प्री प्रोसेसर, ठीक है? प्री प्रोसेसर बोलते हैं। क्लियर हो गए? अब बात करते हैं कि वर्ड प्रोग्राम का कौन-सा फंक्शन जो है स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों का जो है स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है, मतलब ठीक कर लेता है। तो ऑटो करेक्ट जो होते हैं वो ठीक कर लेता है। कोई भी स्पेलिंग अगर मान लीजिए गलत हो गया, त्रुटि हो गई तो उसे ठीक कर सकता है। अगर मान लीजिए स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो रूट डायरेक्टरी कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट डायरेक्टरी कहेंगे। चलिए ये भी हम समझ गए। अगर आपसे पूछे कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट, बंद हो गया या रीस्टार्ट किए बिना पेरीफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं? तो प्लग एंड प्ले कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लग एंड प्ले कहेंगे। पेरीफेरल डिवाइस निकालना या जोड़ने की बात हो तो हम कहेंगे प्लग एवं प्ले कहेंगे। देखिए अब ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का जो है संयोजन है? तो वेब और लॉग का मिला हुआ है ब्लॉग। अगर मान लीजिए ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? तो इसमें क्या होता है कि प्रयोक्ता के नाम के बाद क्या होते हैं? डोमेन नाम होते हैं। सही बात है। ईमेल एड्रेस में क्या होता है? अपना ईमेल एड्रेस एक साथ जोड़ के बनाते हैं, .com लगा देते हैं, डोमेन नाम लगा देते हैं, है कि नहीं? आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर क्या करती है? संप्रेषित करती है। तो उसे मॉडेम ही तो कहलाएगा। अब नॉर्मल चीज़ है, टेलीफोन लाइन पर करेगा तो मॉडेम के माध्यम से ही तो करेंगे, इसमें सोचना क्या है? कोई भी आंकड़े या आवेग को परिवर्तित करता है तो नॉर्मल चीज़ है, कंप्यूटर से टर्मिनेट करके टेलीफोन लाइन को संप्रेषित करेगा। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है? तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWUN, ठीक है? SWAN जिसे हम
देखिए नेशनल ई कॉमर्शियल प्लान के अंतर्गत SWAN है, तो इसका फुल फॉर्म अगर पूछते हैं तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे वैन का क्या हुआ, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो उसी तरह एस लग गया तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, बस और कुछ नहीं है। अगर बात कर लीजिए MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की अगर पूछे, शॉर्टकट की कौन सा है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, इसे क्या बोलते हैं हमें दिमाग में नहीं है, हो गया। अब अगर आप हैं तो कमेंट करिएगा। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस कहते हैं। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है, तो रिटेंडेंसी कहलाता है, या रिटेंडेंसी कह सकते हैं, रिटेंडेंसी कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर बता सकता है, अन्यथा नहीं बता सकता। अगर मान लीजिए वर्ड रैप की क्या विशेषता है, तो आवश्यकता होने पर टेक्स्ट जो होते हैं को अगली पंक्ति में स्वतः भेज देता है। डिस्प्ले करने, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार स्थान क्या कहलाता है, विंडो ही तो कहलाएगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह मतलब स्टोर जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है कहलाता है वर्कशीट कहलाएगा। और क्या कहलाएगा, रो और कॉलम आ जाएगा तो वर्कशीट होगा, ऐसे याद रखिएगा। MS एक्सेल पर जो यूज करते हैं हम, MS एक्सेल बोलिए। स्प्रेड सीट में रो और कॉलम का जो है इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। देखिए स्प्रेडशीट पर अगर आ जाए रो और कॉलम तो सेल कहिएगा, अगर MS एक्सेल पे आ जाए रो और कॉलम तो हम बताएंगे वर्कशीट, ठीक है। अगर मान लीजिए डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा सॉर्टिंग, क्या कहलाएगा, सॉर्टिंग कहलाएगा, सॉर्टिंग कहते हैं और कुछ नहीं। चलिए देखिए एक्सेल में प्रयोग होने वाली जो कीवर्ड है शॉर्टकट, वो हम पढ़ेंगे और इसे फास्ट खत्म करेंगे, है ना। तो देख लीजिए जैसे ऑरो की होता है, ऑरो का की होता है, ऑरो की होता है ना, ऑरो की बोलता हूँ, ऑरो की सबसे पहले शॉर्टकट की में ऑरो की हम चलेंगे। तो वर्तमान सेल से एक सेल दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाना होता है और उस की से कीवर्ड से। अगर मान लीजिए इंटर, तो इंटर क्या है, वर्तमान सेल से एक सेल नीचे जाना होता है। इंटर से क्या होता है, दबाते हैं तो ऊपर चला गया, नीचे की ओर बढ़ते हैं। अगर अल्ट प्लस इंटर दबाएंगे तो उसी सेल में एक नई लाइन प्रारंभ हो जाती है, अगर अल्ट प्लस इंटर डालिएगा तो नया एक तरह से चालू हो जाएगा। मान लीजिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार आ गया, तो वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना जो है, अगर मान लीजिए करना होगा तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा दीजिएगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाइएगा, मान लीजिए स्पेस वाला जो जगह है उसे दबाइएगा, तो ये क्या होगा, पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, पूरा पंक्ति को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए होम पेज है, उसमें होम पेज होता है कीवर्ड में, देखिएगा होम पेज, अब स्क्रीन पे तो है नहीं बता सकते, होम पेज है तो इसमें क्या होता है, रो के आरंभ में जाना। रो और कॉलम हम पढ़ें, एक रो दूसरे रो, ऐसा नहीं बोलते एक रो में दूसरे रो में जाना, कॉलम एक कॉलम दूसरे कॉलम, उसी तरह तो रो का आरंभ हो जाता है होम से, ठीक है, ये हम समझ गए। अगर बात करें कंट्रोल प्लस होम है, तो इसमें कंट्रोल प्लस अगर होम दबाइएगा ना तो वर्कशीट के आरंभ में जाना हो जाएगा, या इसका A1 सेल हो जाता है, ठीक है, A1 सेल में जाना हो जाता है या वर्कशीट का आरंभ हो जाता है, ये बोलिएगा कंट्रोल प्लस होम दबाइएगा तो। अगर मान लीजिए कंट्रोल प्लस इंड दबाइएगा ना तो वर्कशीट के अंतिम सेल में, इंड मतलब अंतिम, ऐसे याद रखेंगे। अगर मान लीजिए कंट्रोल प्लस अगर हम मान लीजिए पेज डाउन दबाएंगे तो आगे नेक्स्ट वर्कशीट में जाएंगे, आगे हो चले जाएगा। कंट्रोल प्लस जी दबाइएगा ना तो गो टू किसी विशेष सेल में जाना, मतलब कंट्रोल प्लस जी दबाइएगा तो मतलब किसी दूसरे सेल में जाइएगा, किसी विशेष सेल को खुल जाएगा। अगर मान लीजिए कंट्रोल दबा दिया, मान लीजिए टैब दबाइएगा तो टैब दबाने से क्या होगा कि सेल का एक सेल दाएं जाना, टैब मतलब होता है क्या कि एक टैब से दूसरे टैब में जाना, इस तरह से याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कंट्रोल प्लस एन है तो कंट्रोल प्लस एन ये सब एक्सेस में है, ठीक है, एक्सेस में इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो कंट्रोल प्लस एन जो है नया वर्कबुक खोलना, मतलब न्यू पेज खोलना, नया खोलना है कोई भी फाइल, मतलब पेज को याद रखना है। अगर मान लीजिए कंट्रोल प्लस डी दबाइएगा तो फिल डाउन, मतलब नीचे के सेल
में वही डाटा डाल देना, उसी को कहते हैं कंट्रोल प्लस डी। अगर मान लीजिए कंट्रोल प्लस आर दबा देते हैं तो फिर राइट में चले जाएगा, मतलब नीचे के सेल में वही डाटा डालना जो कि आपका राइट में चला जाएगा, नीचे की ओर जाना वो हमारा हो गया। चलिए अब यहाँ पर शिफ्ट प्लस टैब दबाइएगा तो एक सेल से बाएं जाना, मतलब एक सेल से दूसरे सेल का बाएं जाना। अगर कंट्रोल प्लस ओ दबाइएगा तो पहले से बनाए गए वर्क जो बुक है वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओ। अगर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाइएगा तो विंडो को बंद करना, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाइए तो बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए कंट्रोल प्लस टैब दबाइएगा तो वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाइएगा टैब दबाने से, यही तो बात है, ठीक है। शिफ्ट अगर टैब दबाइएगा तो क्या होगा, एक सेल बाएं जाइएगा, एक ही सेल बाएं जाइएगा, ऐसे टैब दबाइएगा, कंट्रोल प्लस टैब दबाइएगा तो दूसरे वर्कबुक में चले जाइएगा। ये हो गए। चलिए इसमें जो है पूरा नहीं चलेंगे, इसमें संक्षिप्त रूप से जो पूर्ण रूप से कहिए फुल फॉर्म जो है वो हम खाली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CAD है, ठीक है। CAD का फुल फॉर्म अगर पूछे तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन बता दिए। MICR आ गया, MICR आ गया तो मैग्नेटिक इंक कनेक्टेड रिकॉग्निशन, ओके, रिकॉग्निशन बोलते हैं। DPI अगर पूछे तो डॉट्स पर इंच बता दीजिएगा, डॉट्स पर इंच बता देंगे। ECS का फुल फॉर्म पूछे तो आप बता दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस बता दीजिएगा, ECS का। NIC का पूछे तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बता देंगे, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बता देंगे। अगर MPEG बता दे, MPEG मतलब होता है मोशन या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप बता देंगे, ठीक है, MPEG का। और अगर मान लीजिए ALU आ जाए तो हम जानते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं इसे। चलिए ये भी क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए GIF हम इस्तेमाल करते हैं, GIF भेजते हैं सबको, तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, RC, इंटरनेट रियली चैट बोलते हैं इसे, और कुछ नहीं, रियली चैट बोल दीजिए। सिम का तो आप जानते ही हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल याद रखिएगा। अगर मान लीजिए LSI दे दे तो लार्ज स्केल क्या बताइएगा, इंटीग्रेशन बता दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपसे दे दे ISP तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड लिख दीजिएगा, ISP। अगर IBM इसके बारे में तो हम पढ़ा चुके हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगर मान लीजिए DVD का अगर पूछे तो D माने होता है डिजिटल, अगर V माने होता है वीडियो, याद रखिएगा, और D माने होता है डिश, DAV का हो गया, सॉरी DAV बोल रहा हूँ, DVD का होता है। SQL मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है, क्यूरी लैंग्वेज हो गया, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज बोल दीजिए। OCR का पूछ दे तो O से ऑप्टिकल, C से कैरेक्टर और R से रिकॉग्निशन। DTP बोल दीजिए, DTP का होता है D से डेस्क, T से टॉप और P से पब्लिशिंग, ठीक है, क्लियर हो गई। SMS का क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। यहाँ पे UPS अगर आ जाए तो अनइंटरप्रिटेबल पावर सप्लाई, ये सही है। अगर रैम का तो मैं बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम तो रोम को चलिए आगे बताएंगे। इसमें USB आ जाए तो यूनिवर्सल सीरियल बस बता देना है। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगर SWN का पूछे तो SWN का तो फुल फॉर्म समझ गए, वाइड एरिया नेटवर्क, तो उसी तरह स्टेट खाली लगा दिया तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। URL का हम जानते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर RDBMS आ जाए तो R से होता है रिलेशन, और D से होता है डाटाबेस, और M से होगा क्या, मैनेजमेंट, और S से होगा सिस्टम। क्लियर हो गया। चलिए तो अगर आपसे पूछे WLN तो वायरलेस लोकल लूप बता दीजिएगा। अगर लैन का बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क बता देंगे। यही बैन होता तो हम बता देंगे क्या बोल देंगे, वाइड एरिया नेटवर्क बोल देंगे। अगर मान लीजिए वायरस आ जाए तो V से वाइटल बोल दीजिए या विटल बोल दीजिए। I से इंफॉर्मेशन, R से रिसोर्स, अगर U से अंडर और S से साइज। समझिए WE का होता है वायर्ड, ठीक है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। ये हो गया खत्म कंप्यूटर। और ये एक ही वीडियो था कंप्यूटर का, इससे ज़्यादा नहीं आएगा सवाल, एक बार कितना भी पढ़ के जाइए, एक से ज़्यादा नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।